पीसफुली प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ, न जाने कितने लोगों को मारा गया। हमने कौन सी गलती करी थी जो हमें नहीं करना थी? सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना सही है या गलत है? क्या हमें करना था, क्या हमें नहीं करना चाहिए था? क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? वर्ल्ड का इतना बड़ा एआई ऐप जिसके पास हर सवाल का जवाब होता है, तो हमारे भी कुछ सवाल है जो आज हम रखेंगे जेमिनी के सामने। ये मेरा फोन, इसमें मैं जेमिनी चालू कर लेता हूँ। ये मैंने जेमिनी चालू कर लिया है। तो हम जेमिनी से ऑडियो वाली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे, डायरेक्ट जैसे फोन कॉल पे बात करते हैं। तो जेमिनी, मेरे पास कुछ सवालात है, क्या आप उन सवालों का जवाब दे सकते हैं? जी बिल्कुल, पूछिए, आपके क्या सवाल है। मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है जेमिनी, हमारे हिंदुस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? हमारी हिंदुस्तान के मौजूदा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं। और जिसका अभी आपने नाम लिया, अगर उन्होंने अपना काम सही से ना किया हो, अब मैं हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते मैं ये चाहता हूँ, मैं उनका इस्तीफा लेना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सार्वजनिक राय बना सकते हैं और मीडिया का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके 25 मिलियन फॉलोअर गेन कर लिए हैं। अब हम 25 मिलियन फॉलोअर के साथ भी हम अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, तब भी हमारी आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इतनी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होना वाकई अपने आप में एक कमाल की बात है। ऐसे में आप हमारे हिंदुस्तान के विपक्षी राजनेताओं को भी पत्र लिख सकते हैं या शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में शामिल हो सकते हैं। तो अगर मुझे प्रोटेस्ट करना हो हिंदुस्तान में, तो मैं कहाँ जाकर प्रोटेस्ट करूँ? कौन सी वो जगह जहाँ मैं बैठकर प्रोटेस्ट कर सकता हूँ? प्रदर्शन करने के लिए भारत में कई शहरों में कुछ तय जगह होती हैं, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर या मुंबई में आजाद मैदान। क्या आप किसी खास शहर के बारे में जानना चाहते हैं? आपने जैसा कि बताया कि जंतर मंतर एक ऐसी जगह है दिल्ली में जहाँ पे बैठकर प्रोटेस्ट कर सकते हो, सरकार ने उस जगह को चुना है, ठीक। अब मैं वहाँ बैठकर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, किसी यातायात को कोई तकलीफ नहीं है, मैं कोई ट्रैफिक नहीं मचा रहा हूँ, मैं एक उस जगह पे बैठ के कर रहा हूँ जहाँ की अनुमति सरकार देती है। तो क्या उसके बावजूद भी मेरा प्रोटेस्ट करना गलत है? अगर आप जंतर मंतर जैसी तय जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई व्यवधान नहीं डाल रहे हैं, तो आपका ये कदम कानूनी रूप से सही माना जाता है। तो आप शांतिपूर्ण तरीके से उसके इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। ये लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। अगर मेरे ऐसे प्रोटेस्ट करने पर भी, जो मैं पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा हूँ, बस मैं मेरी मांग रख रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर पुलिस हमें मारती है, डंडों से लाठी चार्ज करती है, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ती है, तो क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? अगर आप कानून सम्मत नियमों के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपका प्रदर्शन सही माना जाएगा। अब ये सब करने के बाद अगर हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो हमें अब क्या करना चाहिए? अगर ऐसी स्थिति आती है, तो सबसे पहले अपने पास जो भी सबूत हैं, जैसे वीडियो या फोटो, उन्हें सुरक्षित रखें और उचित मंचों पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब हमने इस सारे प्रोटेस्ट की वीडियोस भी रिलीज कर दी, सब कुछ दिखा दिया, उसके बावजूद भी अगर कोई कहता है कि ये वीडियोस फेक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके वीडियोस को फेक कहा जा रहा है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि उनका ओरिजिनल या अनएडिटेड फुटेज और मेटा डेटा पेश करें। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, कोई छोटा मामूली प्रोटेस्ट नहीं था। इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद, इतने बड़े हंगामे के बाद, अब जाकर सरकार हमसे सिर्फ बात करने के लिए तैयार है। बात होती है, क्या होता है, अब क्या फैसला आता है वो देखना पड़ेगा। फिलहाल जंतर मंतर पे अभी भी प्रोटेस्ट चालू है। आप लोगों का इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना है और आपका इस जेमिनी के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर डाल के जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles from my